हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। आज है 16 मई और 16 मई के करंट अफेयर्स जो कि मैं लाया हूँ आपके एमसीक्यूज की फॉर्म में। साथ ही साथ में हम लोग इसके साथ स्टैटिक जीके को भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। विच इंडियन कल्चरल आइटम, यानी कि भारत के ऐसे कल्चरल आइटम यानी कि सांस्कृतिक वस्तुओं को इंक्लूड करा गया है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। यूनेस्को का ना एक लिस्ट होता है जिसमें ये बात करते हैं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड की, याद रखने योग्य चीज दुनिया की। और वो एक लिस्ट, उसमें से एक पार्ट है एशिया पैसिफिक की लिस्ट। तो एशिया पैसिफिक की जो रीजनल रजिस्टर लिस्ट है, इसमें किन चीजों को, भारत की किन चीजों को, सांस्कृतिक चीजों को जोड़ा गया? रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक लोकन। ओके, सहृदयालोक लोकन। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये तीनों लिखे किसने। तो रामचरितमानस तो आपको पता होगा तुलसीदास जी ने लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी है। और ये लिखा है किसने? आचार्य आनंद वर्मन ने। ओके, ये लिखा है आचार्य आनंद वर्मन ने। और ये तीनों ही, अगर मैं बात करूं, तीनों को ही जोड़ा गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। एंद्रेई बुलेसोव हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डिफेंस मिनिस्टर। ये ना पहले इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, इनको अब बनाया गया है रशिया का डिफेंस मिनिस्टर। रशिया के नए प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं, ये आपको पता है कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रशिया के प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है 6 साल। यूएसए के प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है 4 साल। भारत के प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है 5 साल। ये आपको ध्यान देना है। रशिया के प्रेसिडेंट का कार्यकाल पहले 4 साल का था, अब वो 6 साल का हो चुका है। तो 2030 तक रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ही रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा, करेंसी डॉलर। रशिया की कैपिटल मॉस्को और करेंसी रूबेल। जापान की करेंसी येन, कैपिटल टोक्यो। यूएसए की करेंसी डॉलर, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी। जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा रशिया। हु हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का दिया गया इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए एजुकेशन में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इस वजह से इनको उत्कृष्ट योगदान के लिए, शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक अवार्ड दिया गया, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 का। तो ये दिया गया किसको? चंद्रकांत सतीजांद। ओके, सतीजा आप याद रखते हो, चंद्रकांत सतीजा को ये अवार्ड दिया गया है। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। अगर मैं बात करता हूँ रिसेंट के कुछ करंट अफेयर्स जिसमें कुछ अवार्ड दिए गए, पब्लिक सेक्टर अंडरस्टैंडिंग का समर्पण अवार्ड हेमंत खत्री को दिया गया। ये एचएसएल हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड दिया गया पवन सिंधी को, सोशल वर्कर हैं। बेस्ट एम्प्लॉयर 2030 बाय किनसेंट्रिक डीबीएस बैंक को दिया गया। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज भाभी मेहता को दिया गया। यूनेस्को गुलिर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस प्राइज दिया गया सारे के सारे पैलेस्टीन के जर्नलिस्ट को। ओके, चलो अगला देखो। पेस लेजेंड है एक जेम्स एंडरसन, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट इन्फॉर्म करी है कि मैं अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। अब आपको बताना है किस देश की नेशनल क्रिकेट टीम से, यानी क्रिकेट टीम से खेलते थे। सभी को पता होगा एंडरसन, ये नाम सभी को पता होगा जो मैच देखते हैं, तो उनको पता था कि ये इंग्लैंड के हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। कुछ और रिटायरमेंट अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा सौरभ घोषाल, इंडिया के प्रोफेशनल स्क्वैश खेलते थे। कॉलिन ओबिया केन्या के इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे। मैथ्यू वेड क्रिकेट खेलते थे ऑस्ट्रेलिया से। नील वैगनर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते थे, न्यूजीलैंड के हैं। मनोज तिवारी ये तो बन गए हैं वेस्ट बंगाल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ओके, ये क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, चलो अगला देखो। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, इन्होंने अपना 250वां फाउंडेशन डे 14 मई 2024 को मनाया था। अब आपने बताना है जो मजगांव डॉक लिमिटेड है ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है भारत की। तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, एमडीएल भी कहते हैं इसको हम लोग। मजगांव कहां पर है? तो मुंबई, याद रखना। तो ये आता है किसके अंतर्गत? ये आता है आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत।
आपने ऐसी 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का बताना है जो अभी रिसेंटली इसरो ने इसका टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किया। पहला भारत का 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, ये एग्जाम में जरूर आएगा, इसको हम 3 स्टार देंगे। वॉज टेस्टेड सक्सेसफुली बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका AMPS-4 इंजन, जो कि है भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन। ओके, अब ये तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से इसको टेस्ट किया गया। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। मई 2024 में इसरो के जो चेयरमैन है सोमनाथ जी, एस सोमनाथ इनका पूरा नाम है, इन्होंने कार्बन रिडक्शन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी का? तो एक तो ये थे सोमनाथ जी, और हमारे एनवायरनमेंट के सेक्रेटरी भी थे। उन दोनों ने मिलकर एक प्राइवेट फर्म है SFO टेक्नोलॉजी, इनके इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिसको बोलते हैं कार्बन रिडक्शन। भारत ने जीरो एमिशन कब बोला है? 2070 बोला है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, UN ने क्या बोला है? 2040 तक हम लोग क्या कर देंगे? जीरो एमिशन बोला है। UN का प्लेज है कि हम लोग इसको 2040 तक क्या कर देंगे? जीरो एमिशन पे आ जाएंगे। इन मई 2024 ये एक्स रिज्म, जिसे हम बोलते हैं एक्स रे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, नासा और कौन सी एजेंसी का है, ताकि ये क्या कर सकें? डिस्कवर कर सकें आयरन फिंगरप्रिंट्स को, जो कि एक्टिव गैलेक्सी है NGC 4151। तो इसमें ये रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे आयरन फिंगरप्रिंट्स हैं या नहीं है, आयरन मिलते हैं या नहीं है। एक तो नासा हो गई, और दूसरी कौन सी हो गई? तो ये है आपकी जाक्सा। इसरो इंडिया की है, चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन चाइना का है, रोसकॉस्मोस रशिया का है, जाक्सा जापान का है। ये भी आप लोग ध्यान देना, और हमारा आंसर है जाक्सा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2024 हम लोग कब मनाते हैं? अब ये तो आपको पता होगा। नेशनल साइंस डे हम लोग कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को मनाते हैं। ये 3 तो आपको याद रखने ही रखने हैं, और एक साथ में आपको नेशनल टेक्नोलॉजी डे भी याद रखना है। 11 मई को हम लोग मनाते हैं। वेयर इज द सीनियर नेशनल सेलिंग का पता है ना आपको? सेलिंग आपको जो बोट में होती है, चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे ऑर्गेनाइज करी गई है? तो ऑब्वियसली ये मुंबई में ऑर्गेनाइज करी गई है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, SSC सुपर पैक ऑनलाइन क्रैश कोर्स आप हमारे द्वारा परचेज कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिल जाएंगी, मंथली टेस्ट होगा, रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी, PDF नोट्स मिलेगा। क्रिस्प नोट से, छोटे नोट से आप इजीली पढ़ सकते हो, और सारे के सारे जो एग्जाम्स होते हैं उन सभी की PDF आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, और कोई भी एग्जाम रिलेटेड कोई प्रश्न है आपका, विक्रम सर GK, ये मेरे टेलीग्राम की पर्सनल ID, आप इसमें मुझे मैसेज कर सकते हो और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। डायरेक्टली आप ये मुझे करोगे क्वेश्चन। ओके, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।